नमस्ते भाइयों बहनों दोस्तों। ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ बच्चों के लिए नहीं है। आज का जो टॉपिक है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर है। मुझे लगता है कि हमारे इस जिस्म के बाहर, शरीर के बाहर भी बहुत सारी दुनिया है जिसको हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं शिकागो में गया था यूएस में। मेरे एक अंकल है जिनको मैं अराउंड 45 इयर्स के बाद मिल रहा था। मेरे अंकल डबल पीएचडी हैं सिविल इंजीनियरिंग में, अभी रिटायर्ड हो गए, और एमआईटी में बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे वो। उनके बहुत आर्टिकल मैगजीन्स में आते रहते हैं, अभी भी आते रहते हैं। तो जब मैं उनके घर में गया तो जैसे मिलने गया उनको, तो दरवाजे पे मिले और मेरे को जेब से उन्होंने साईं बाबा का फोटो निकाल के दिखाया, देख साईं बाबा को मैं मानता हूँ। वो भी क्रिश्चियन है, मेरे चाचा ही हैं वो। तो ऐसे खाने पे बैठे थे और बातचीत हो रही थी, तो वो बोले, मतलब ये हमारा पैरानॉर्मल के बारे में टॉपिक चालू हो गया। तो उन्होंने बोला कि वसंत, जब मैं यंग इंजीनियर था, इंजीनियरिंग करके मुझे गढ़चिरौली जो नक्सलाइट एरिया है वहाँ पर एक छोटा सा डैम बनाने का असाइनमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। तो मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के आदिवासी लोग जो थे, जो काम करने वाले आदिवासी लोग, आज भी वहाँ आदिवासी लोग हैं, तो उन्होंने बोला, सर आप कहीं भी जा सकते हैं, बट वो एक पेड़ है वहाँ पर, वो पेड़ के पास मत जाना। तो मेरे अंकल बोले, क्यों, क्या बात है? बोले, नहीं वहाँ पर जिन्न रहता है। तो अंकल ने मजाक में उड़ा दिया उस बात को। तो एक दिन रात के समय एक आदिवासी दौड़ के आया, बोले, सर चलो 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 हमारे साथ चलो, आपको कुछ दिखाते हैं। तो वो अंकल को लेके गए और बोले, ज़्यादा शोर मत मचाइए। और वो एक पेड़ के ऊपर में वो अंकल और वो आदिवासी बैठ गए। तो अपोजिट पेड़ के ऊपर इतना सा एक इंसान था, 1.5 फीट का इंसान बैठा हुआ था डाली पे। वो धीरे से नीचे उतर के आया। वो उतर के आने के बाद, जैसे अपने को टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, हनुमान जी एकदम बड़े हो गए, वैसा एकदम वो बड़ा हो गया। अंकल उसको देखते रहे, एकदम वो बड़ा हो गया। उसके बाद में वो फिर से छोटा हो गया। छोटा होके वो वापस जाके ऊपर पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया उसी जगह पे। तब हमारे अंकल को विश्वास हुआ कि अरे, जिन्न करके कुछ होता है। तो मैं उनकी इस बात पे विश्वास इसलिए करता हूँ कि वो डबल पीएचडी है, साइंटिफिक इंसान है, और जो चीज़ उन्होंने देखा वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। अभी एक 3-4 साल पहले की बात है। हम हमारी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स सब पिकनिक को गए थे। दापोली करके एक जगह है अ, कोंकण में, समुद्र के किनारे। तो हमारा एक फ्रेंड है, काफ़ी एक्सपीरियंस फ्रेंड है। तो उसको सब हम लोग बोलते हैं भूत अंकल, क्योंकि उनको वो बोलते हैं कि भूत दिखता है और उन्होंने बहुत देखा है। वो कहानी कहानी सुनाते हैं तो बच्चे लोग उनको भूत अंकल बोलते हैं। तो करीब 12-1 बजे बड़ी गर्मी हो रही थी, तो मैंने उनको बोला, चलो अपना स्कॉर्पियो निकालते हैं, बच्चों को बैठाते हैं, जंगल में घाट के ऊपर घूम के आते हैं। बोले चलिए। तो सब बच्चे भी बैठ गए पीछे, जवान बच्चे थे। मैं ड्राइव कर रहा था और हम लोग घाट के ऊपर में चढ़ चढ़ रहे थे। तो सडनली मेरे शरीर में एकदम ऐसे कांटे से आना लगा, जैसे गूज बम्प बोलते हैं, ऐसे एकदम कांटे, ऐसे बाल खड़े हुए। तो मैंने बोला मेरे दोस्त को, विंसेंट यार ये ऐसा क्यों फीलिंग हुआ मुझे? बोले बताऊं क्या? मैंने कहा बताओ। तो उसने बोला गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोका। बोले अभी रिवर्स में लो गाड़ी को।
मैं गाड़ी को पीछे लेने लगा, घाट के ऊपर धीरे 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 पीछे लेना। एक 100 फीट पीछे जाने के बाद मेरे को राइट साइड में वो दिखाता है, बोले देख वो देख, उसके कारण वहां पर एक ऐसा लेडी का स्मोकी शैडो जो होता है, वो शैडो जैसा वहां पर जंगल के अंदर डीप डार्कनेस थी, अंधेरा था, और वो लेडी का शैडो वहां पर था। तो मैं तो इसलिए घबरा गया कि छोटे बच्चे थे गाड़ी के अंदर, सबने देखा। मैंने कहा नहीं, अभी अपन वापस चलते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। तो गाड़ी हमने टर्न करी और वापस हम हमारे लॉज में आ गए। और वहां पर आने के बाद मेरा एक कजिन ब्रदर वहां पर था, जो आया नहीं था हमारे साथ, जो सो रहा था। तो वो बोला कि अभी अभी मेरे कान में किसी ने आके बोला कि तुम उन लोगों के साथ में क्यों नहीं आए। तो हमने उसको बताया, हमने ऐसे ऐसा देखा है वहां पर। तो इतना तो पक्का है कि मैंने कुछ देखा था, और वो भी चैलेंज के साथ देखा था। उन्होंने चैलेंज के साथ मुझे दिखाया था। तो मैं बहुत टूर किया करता था, तो इंग्लैंड में एक बार गया था, मैनचेस्टर में। और इंग्लैंड को बोलते हैं सबसे ज़्यादा हॉन्टेड सिटी है वर्ल्ड में, कंट्री है वर्ल्ड में। तो वहाँ पर एक 5 स्टार होटल में मैं रुका था, जो कि एक बहुत पुराना पैलेस था, बहुत पुराना कंट्री पैलेस। तो वहाँ पर मैं रुका था, 3 रात रुका था। तो फर्स्ट नाइट जब मैं सो रहा था, तो मेरे सपने में, ड्रीम में, एक ओल्ड वुमन, घोस्ट जैसी, वो आके मुझे डरा रही थी। ड्रीम था। सेकेंड डे अगेन वैसे ही लेडी आके मुझे मतलब डराने की कोशिश कर रही थी। थर्ड डे मैंने सोचा आज मैं सोने वाला नहीं, क्योंकि सुबह 5 बजे मेरी पेरिस की फ्लाइट थी, पेरिस मुझे जाना था। तो मैंने कहा आज मैं सोऊंगा नहीं। मैंने टीवी ऑन करके बिस्तर के ऊपर बैठ गया और ये डिसाइड किया आज मैं सोऊंगा नहीं। और क्योंकि जस्ट 3-4 घंटे की बात थी, मुझे उठ के जाना ही था। और मैंने होटल में बोल दिया कि अलार्म लगा दो 5 बजे का, हाँ 4 बजे का, क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़नी है। और उसके बाद ऐसे बैठे बैठे मेरे को झपकी लग गई। मैं बैठा ही हुआ था, दीवार ऐसा, दीवार पे पीठ टेक के, और झपकी लग गई। इतने में मुझे किसी ने उठाया, हेलो हेलो करके। तो मेरी आंखें खुल गई। मैं आधी नींद में था, तो देखा तो एक, जैसे पुराने ब्रिटिश के जमाने के सोल्जर्स हुआ करते ना, वो ड्रेस में, रेड ड्रेस, वाइट पैंट, शूज, वो ड्रेस में एक आदमी मुझे उठाया और उठा के चला गया। मैं जब होश संभाला तो देखा वो दरवाजे के बाहर था, मुझे दिखा भी नहीं। तो मैंने कहा अरे ये कैसा अलार्म है ये, कि कौन सा तरीका है इंसान को उठाने का। मैं गया, नहाया, नहा के बाहर आया। बाहर आके देखता हूं मैं, तो मेरा बैग ही गायब है, मेरा लैपटॉप बैग गायब है, मेरा कोट गायब है। सिर्फ मेरा पासपोर्ट टेबल पर रख के किसी ने मेरा पूरा सामान चोरी कर लिया था। तो मैं दौड़ के लॉबी में गया। मैंने बोला ऐसा कोई इंसान है क्या आपके होटल में जो ऐसे ड्रेस पहन के? तो बोले नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस तरीके का ड्रेस पहन के हमारे होटल में। और रात को तो वहां कोई रहता भी नहीं है। सुबह 3-3:30 बजे की बात थी। तो किसी ने आके मुझे उठाने की कोशिश करी, या बताने की कोशिश करी कि तुम्हारा सामान सब चोरी हो गया। और मेरा सामान एक्चुअली चोरी हो गया था। तो इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, तो जिससे लगता है कि हमारे शरीर के बाहर बहुत कुछ है। तो मैंने आपको एक बार ये भी एक्सपीरियंस बताया था कि मैंने पुट्टपर्ती के जो घुंघराले बाल वाले साईं बाबा हैं, जिनको बोलते हैं कि शिरडी साईं बाबा के रीबर्थ हुए, वो पुट्टपर्ती के साईं बाबा को मैंने रात में 3-3:30 बजे मैंने मेरे घर के अंदर में देखा। मेरे बिस्तर के सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। और काफी देर तक मैं उनको देखता रहा, पर मैं बंधा हुआ था, मैं हलचल नहीं कर सकता था। उसके बाद वो डिसअपियर हो गए थे। तो भाइयों बहनों, ऐसा है कि
हमारे शरीर के बाहर मुझे लगता है, जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने देखा सुना, कि बहुत कुछ है जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, और उसमें कुछ अच्छी आत्माएं हैं और कुछ बुरी आत्माएं भी होती हैं, कुछ एंजल्स भी होते हैं, कुछ फरिश्ते होते हैं जो कि हमको इन बुरी आत्माओं से भी बचाते रहते हैं। तो बस यही मुझे आज संदेश देना था कि हमारे शरीर के बाहर बहुत कुछ है जिसके बारे में अपने को ज्ञान नहीं है। बस इतना एक्सपीरियंस बता के मैं आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।